राम सभी को। आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ ये सुन के आपका दिल और दिमाग हिल जाएगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है स्टोरी सच है झूठ है क्या है, पर मैं आपको सुनाऊंगा। हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे ना लगे। इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कर देना, मैं समझ रहा हूँ कि स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी आरव नाम का एक लड़का का है। उसके साथ उस दिन ऐसा कुछ गलत हुआ जो कभी किसी के साथ होना नहीं चाहिए। तो चलो बिना वक्त बर्बाद किए स्टोरी शुरू करते हैं। उस रात बारिश बहुत जोर से हो रहा था। पूरी शहर में बिजली काटने की वजह से अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके परिवार वाले कहीं गए हुए थे। आरव अपने घर में अकेला था। उसका मोबाइल का बैटरी भी 3% था, ऑलमोस्ट स्विच ऑफ होने वाला था। फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर में सो जाता हूँ। तभी मोबाइल का रिंगटोन बजा। कमरे की कोने में पुराना लैंडलाइन फोन अचानक से बज उठा। उसके साथ से पूरा थम गया सुन के, क्योंकि उस फोन की लाइन 2 साल से कट चुका था। धीरे धीरे वो फोन के पास गया और उसके फोन के स्क्रीन पर जब देखा कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन नंबर। उसने कांपते हुए हाथ से कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज आई, फिर एक भारी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, यारव दरवाजा मत खोलना। उसके सांस अटक गया पूरा। आरव बोला कक 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 कौन? फिर फोन से आवाज आया, मैं तो ही हूँ। कमरे का तापमान अचानक से ठंड हो गया। खिड़कियां अपने आप खुल गई। फिर से फोन से आवाज आया, वो ऊपर आ चुका है। तभी दरवाजा बजा, ठक 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 ठक। घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। अभी आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव बोला कौन कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन वाली आवाज फुसफुसाने लगा, मत खोलना, मैं भी गलती किया था। आरव उस टाइम पूरा पसीने से भीग चुका था। आरव ने फिर बोला क्या मतलब है तुम्हारा? फोन से फिर से आवाज आया और बोला अगर दरवाजा खोला तो तू गया। फिर धड़ाम से साउंड हुआ, मतलब बाहर उस जोर से दरवाजे पर टकराया आकर। अब दरवाजे के नीचे काली परछाई दिख रहा था। आरव को साफ साफ ऐसा परछाई जो इंसान नहीं लगा होता। आरव को पता चल गया कि ये जो भी है दरवाजे के बाहर कोई इंसान नहीं। आरव अब डर गया, थोड़ा पीछे चला गया। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसके जो पर्सनल मोबाइल का होने वाला था उस पर एक नोटिफिकेशन आया, वन न्यू वॉइसमेल। उसने कांपते हाथों से प्ले किया और उसकी आंखें पूरा खुला रह गया, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी ही आवाज था। अगर तुम्हें सुन रहे हो तो मैं मर चुका हूँ। पीछे किस चीज की घसीटने की आवाज आ रहा था। वो इंसान नहीं है, वो सबके जैसा बन जाता है। अभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, आरव की माँ की, दरवाजे के पीछे से, आरव बेटा दरवाजा खोल। आरव के आंखों में पूरा आंसू आ गए। आरव बोला माँ। बाहर से आवाज आया, बेटा जल्दी से दरवाजा खोल, मुझे डर लग रहा है। अब दरवाजे के नीचे से जो परछाई दिख रहा था तो धीरे धीरे दरवाजे के अंदर मतलब आते हुए दिखाई दिया दरवाजे के नीचे से। फिर पूरे घर की लाइट एक सेकंड के लिए जल उठा। उसने देखा कि कमरे की कोने में कोई आदमी खड़ा, भीगा हुआ सफेद कपड़ा, टूटी हुई गर्दन, और सबसे डरावनी बात वो बिल्कुल आरव जैसा ही दिख रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराया और कहा मैं दरवाजा खोल चुका था। अचानक फोन कट गया, मोबाइल बंद हो गया और पूरे घर में फिर से अंधेरा छा गया। सिर्फ एक आवाज गूंज रहा था, ठक 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 ठक। लेकिन इस बार दरवाजे से वो आवाज नहीं आ रहा था। वो आवाज आरव की कमरे से आ रहा था, जैसे कोई आरव की कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है। ये कहानी एक ही पार्ट में बता नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो दूसरा पार्ट आ जाएगा इसके पोस्ट होने का 2-4 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।